हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। आईटी भारत इसके लिए यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, हम आप लोगों के लिए प्रीवियस पेपर लेके आए हैं। समझ गए मेरी बात को? ये पेपर लाने का मेरा एक मकसद है कि काफ़ी स्टूडेंट एग्ज़ाम में गलती करते हैं। और हाँ, ये 75 क्वेश्चन है, इनमें से आपका कितना स्कोर आता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है, ठीक है। और ऐसे ही अभी हमारे पास कम से कम 8 पेपर और हैं। कैसे? ऐसे ही वेल्डर के 8 पेपर हैं, 8 वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगी रोज़ाना पूरी। तो इसमें आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। बिना आप लोगों के प्यार सपोर्ट से नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, समझ गए मेरी बात को। और इन क्वेश्चनों को अगर टाइपिंग करवाएं तो बहुत ज़्यादा मेरा खर्चा बैठ जाता है। तो इसलिए मैंने पूरा ऐसा ही पेपर ले आया जिससे कि आप सामने देख सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कि नेमी से क्वेश्चन काट के दे दिए, नहीं, ये पेपर है पूरा। आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिससे उससे पूछ लेना। नहीं जानते हो तो उस ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाना, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है। देखते हैं, अगर आपने अच्छा सपोर्ट किया तो जो 8 पेपर है मेरे पास वेल्डर के, वो पूरे करा दूंगा मैं। ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। बस अपना प्रॉमिस नहीं बोलना है सब किसी को। देखो, पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, पोलैरिटी क्या है। तो पोलैरिटी जो होती है उसे बोलते हैं करंट की दिशा। लेकिन जो आईटीआई के स्टूडेंट ने लगाया डी ऑप्शन, यानी कि करंट की दिशा, वो गलत हो जाएगा, लेकिन सही आंसर था बी ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन है, हथौड़े को कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है। तो जिस स्टूडेंट ने लगाया बिग होल यानी बड़ा छेद, लेकिन उसका सही आंसर हो जाएगा आई होल। डीजीटी का आंसर है आई होल, यानी कि डी ऑप्शन सही। किसने लगाया? बी ऑप्शन। देख रहे हैं, ये छोटी छोटी गलती। ये पेपर जो है मैं आपको बता दूं कौन सा पेपर है। जो बच्चे हमारे ऐसे होते हैं ना आईटीआई में, जैसे अभी एग्ज़ाम होगी उसमें फेल हो जाएंगे, तो फेल होने के बाद फिर 6 महीने बाद पेपर होता है। तो ये पेपर जो है वो फेल बच्चों का है, ठीक है। चलिए अभी 8 पेपर हमारे पास और है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपका प्यार अच्छा सपोर्ट रहा तो वो 8 पेपर भी करा दूंगा। यानी कि अगर एम्प्लॉयबिलिटी, थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलस, ईडी में अगर पेपर आता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। और प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनी हुई है, प्लेलिस्ट एक बार बिल्डर की, उसको अच्छे से पूरा देख लें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आई होल इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड 6 दोष के अधीन किया जाता है। तो देखो, उसने ए ऑप्शन लगाया आईटीआई ने, लेकिन जो सही आंसर है स्टेनलेस स्टील, सी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन है, फाइलों को किस प्रकार या फाइलों को किस कट में दांतों की 2 पंक्तियां होती हैं। आईटीआई के स्टूडेंट लगाया घुमावदार कट, लेकिन सही आंसर है डबल कट, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने दिमाग में ऐसा करें कि मुझे ये नहीं आता है, मैं ऐसे लगा रहा हूँ, तो स्कोर आखिरी में कब करोगे ना तो आपको एक सुकून मिलेगा, ठीक है। चलिए बस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूँ भाई, सीधी सी बात, मेहनत लगती है यार। अगला क्वेश्चन है, ऐसे डब्लू में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है। तो देखो, उसमें करते हैं फ्लैट एवं हॉरिजेंटल। बी ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, दोनों लोगों का सही है। मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है। तो कौन सा दिया जाता है, सभी लोग जानते होंगे ये चीज़, प्राथमिक चिकित्सा दिया जाता है, ठीक है। दोनों लोगों का सही है, आईटीआई के स्टूडेंट का भी और डीजीटी का भी, दोनों लोगों का। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सा सेटिलिन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा है। तो देखो, आईटीआई के स्टूडेंट ने लगाया 27 से 3000, लेकिन राइट आंसर जो है 3000 से 32 डिग्री सेल्सियस, 3000 से लेकर 3200 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन सही था, बी ऑप्शन जो कि गलत आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं, किसे GTAW के रूप में कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? TTG, TIG वेल्डिंग को, लेकिन उसने ITI के स्टूडेंट ने कौन सा लगाया? बी ऑप्शन जो कि
गलत लगाया। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोड आकार की पहचान कैसे की जाती है, बताइए। तो कैसे की जाती है? आंतरिक कोर तार के व्यास के द्वारा। लेकिन जो लगाया है एक्चुअली में ITI के स्टूडेंट ने, इलेक्ट्रोड का व्यास सभी द्वारा। तो राइट ऑप्शन सी सही है, डी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रंग के चश्मे का प्रयोग किया था, लेकिन उसने कौन सा लगाया? ग्राइंडिंग का चश्मा। भाई ग्राइंडिंग का वेल्डिंग से अलग अलग हो जाए। ग्राइंडिंग वो होती है जिस चीज़ से हम काटते हैं या घिसते हैं, और वेल्डिंग वो होती है किसी चीज़ को जोड़ते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन बी सही है, ए गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप, देखो ये क्या हो जाएगा? गलत, और बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो 1 to 1, लेकिन उसने क्या है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर लगाया। किसने? ITI का जो स्टूडेंट है उसने सी ऑप्शन लगाया, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन सही आंसर जो हो जाएगा स्टेप अप डाउन, स्टेप डाउन का प्रयोग करते हैं। कौन सा? स्टेप डाउन का ट्रांसफर का प्रयोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड किया जाता है। किसमें? गैस लेजर टाइप में वेल्डिंग में। लेकिन उसने कौन सा लगाया? आर्गन गैस, जो कि गलत आंसर लगाया है ITI के स्टूडेंट ने। समझिए मेरी बात को। ऐसी ही गलतियां आप लोग एग्जाम में ना करें, क्योंकि हम लोग क्या बिल्कुल पढ़ाई करते हैं नहीं, फिर बाद में हमने सही नहीं पढ़ा, हम क्या करें, ये वो लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, AWS इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के अनुसार चौथा अंक कौन सा है? तो दोनों लोगों का सही है। फ्लक्स कोटिंग का प्रकार, बिल्कुल सही, दोनों लोगों का सही है भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये पेपर सिर्फ आप लोगों के लिए रिवीजन के तौर पे है, सीधी सी बात, क्योंकि अब टाइम है ही नहीं, 22 तारीख को एग्जाम है। नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? देखो दोनों लोग ITI जो स्टूडेंट है उसने लगाया AC ट्रांसफार्मर। सही आंसर है सीधी ध्रुवता, जो कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक समान आकार के बारीक ग्रेन का उत्पादन करना। एकदम सही आंसर है, लेकिन ITI के स्टूडेंट ने लगाया कठोर को नियंत्रित करना। सी आंसर इज द गलत हो जाएगा, और लेकिन रॉन्ग आंसर है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति उपयोगी है? आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति उपयोगी है? तो डी ऑप्शन सही है, यानी कि समतल। लेकिन दोनों लोगों का सही है भाई, यहाँ पर दोनों लोगों का सही है। ठीक है, चलिए देखो एक डायग्राम संबंधित आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं एक काम करूँगा, हर ट्रेड के जितने भी ट्रेड हैं सबका एक डायग्राम पे एक इम्पोर्टेंट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों को लेके आऊँगा। तो ये कौन सा चित्र है वो हमको बताना है। तो दोनों लोगों का अलग अलग आंसर है। यहाँ पर देख सकते हो पोलरिटी, उसने पोरोसिटी लगाया है ITI ने, लेकिन डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। पेनिट्रेशन की कमी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेनिट्रेशन की कमी। चलिए आगे देखते हैं, गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड का तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या है? जंगरोधक, एकदम सही आंसर हो जाएगा। लेकिन जो ITI का स्टूडेंट है उसने फिलर डायमीटर को बढ़ाना, गलत आंसर लगाया है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। ये गलती आप ना करें। अगर आप लोग वेल्डर की हमने 2 वीडियो बनाई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो पूरे में से पूरे नंबर लाओगे, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, बस आप लोग उनको देख लेना। चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, प्लाजा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? दोनों लोगों को सही है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किसका? टंगस्टन का प्रयोग किया। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार है यार, क्या बात है। चलिए, कार्यशाला में आर्क वेल्डिंग परीक्षण क्या है? दोनों लोगों ने सही लगाया है, निक ब्रेक प्रिवेंट फ्रैक्चर। तो इसका ए ऑप्शन, यानी ITI के स्टूडेंट ने भी ए ऑप्शन लगाया है, और DGT का आंसर भी क्या है? ए ऑप्शन है। तो
सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है MIG वेल्डिंग करते समय हेलमेट में किस प्रकार का या किस प्रकार की लेंस छाया तय की जाती है। दोनों लोगों का सही है। ए है ज्वारा, ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, किस प्रकार का आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है। उसने क्या लगाया है, सामान्य आर्क की लंबाई, लेकिन राइट आंसर जो है डी ऑप्शन, लंबी आर्क की लंबाई। देखो एक और डायग्राम का संबंध आ गया। एक्स वाले भाग को बताना है, इसको क्या कहते हैं, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं लंबवत नियंत्रण, लेकिन ITI के स्टूडेंट लगाया क्षैतिज नियंत्रण। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। चलिए, अगला क्वेश्चन है PQR का विस्तार रूप क्या है। इसका फुल फॉर्म पूछा है और ये आपको निमी में भी नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको अलग से मिलेंगे थ्योरी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोनों लोगों ने सही लगाया है। प्रोसीड्यूर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख सकते हो, स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, कॉपर मिश्रित, यानी कि जो कॉपर मिश्रित धातु इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। दोनों लोगों का सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। थर्मेट मिश्रण कैसे प्रज्वलित किया जाता है, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम रिबन द्वारा किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। दोनों लोगों का फिर सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, FCAW में कितने प्रकार के फ्लक्स कोरेड तारों का उपयोग किया जाता है। तो कितने का किया जाए, देखो यहाँ पर उसने जो लगाया था ITI के स्टूडेंट ने डी ऑप्शन, लेकिन सही आंसर क्या था, 2 टाइप का। ठीक है, कभी भी एग्जाम में आ जाए तो आप 2 टाइप लगा सकते हो। चलिए आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन है, कौन सा टेस्ट किसी धातु की कठोरता को इंगित करता है। अब देखो सी ऑप्शन उसने लगाया, किसने, ITI ने, जो कि आप लोग अल्ट्रासोनिक निरीक्षण, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर जो ITI का DGT का है वो है विरिनल टेस्ट, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। चलिए आगे चलते हैं। हैवी ड्यूटी वेल्डिंग संचालन में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, हम कहेंगे वाटर कूलेड, यानी कि पानी ठंडा, ठीक है, लेकिन उसने गैस कूल्ड लगाया है, जो कि गलत आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया आसानी से पतली धातु को वेल्ड कर सकती है। तो वो है टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। दोनों लोगों का यहाँ पर सही आंसर है, दोनों लोगों का, ITI का और DGT का। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस प्रकार की स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य है। तो वो है स्थिर प्रकार है, लेकिन उसने जो ITI का स्टूडेंट है उसने क्रोमियम प्रकार लगाया है। डी आंसर यहाँ पर उसने लगाया, जो कि क्या गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है। उस ITI के स्टूडेंट जो बहुत ही ज़्यादा होशियार था उसने लगाया सी ऑप्शन, जो कि गलत, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टब एंड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, बेल्ट जॉइंट में वेल्डिंग प्रक्रिया किस नगेट का निर्माण करती है। तो वो करती है स्पॉट वेल्डिंग का निर्माण करती है, समझे। और ITI के स्टूडेंट ने क्या किया, जो हमारा ITI का स्टूडेंट था उसने ए ऑप्शन लगाया, कि गलत, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जो कि सेकंड लास्ट है थ्योरी का। अभी हम ड्राइंग देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट स्किल देखेंगे, वर्क्स ऑफ कैलिब्रेशन भी इसी में देखेंगे। फ्यूजन जोन क्या है, संयुक्त की सतह,
ये क्या है, फ्यूजन की सतह है। और ITI के स्टूडेंट ने लगाया फ्यूजन की कमी, तो गलत आंसर। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा गलत आंसर किया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है किसका, थ्योरी का। एक पाइप को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है, तो पाइप को हमेशा बाहरी डायमीटर गुणा इनरे डायमीटर गुणा यानी अंदर की और लंबाई, समझ गए, ऐसे इसका किया जाता है। तो यहाँ पर ये थ्योरी के 38 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कितने, 38। आपका स्कोर कैसा हुआ बताना जरूर। चलिए अब क्या करें, वर्कशॉप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। चलो ये लो क्वेश्चन है, tan 45 कितना होगा जब sin 45 1/√2 है। तो सीधी सी बात है, tan 45 का मान 1 होता है, ये बात याद रख लें, निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा याद रखें। ठीक है, tan 45, tan 30, tan 60, इनके सबके आप लोग क्या है नाम याद रख लें। चलिए आगे देख लेते हैं। पानी का गलनांक कितना होता है, ITI के स्टूडेंट लगा दिया 0 गलनांक होता है भाई, समझ गए मेरी बात को। लेकिन जो पानी का क्वथनांक होता है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ITI के स्टूडेंट क्या लगाया, 0 डिग्री, जो कि गलत आंसर है, समझ गए। ये ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग ऐसा गलत करते हैं, ये गलतियां आप लोग सुधारें तो ही आपका कुछ हो सकता है। चलिए, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो उसने क्या लगाया, उसे द्रव्यमान कहते हैं, नहीं उसे घनत्व कहते हैं, यानी कि डेंसिटी कहते हैं, ना कि मास कहते हैं। तो ए ऑप्शन देखो, उसने जो लगाया है ए ऑप्शन किस हिसाब से लगा दिया बताओ, गलत किया कि नहीं किया, तो डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन है, इनमें से धातु को कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है, उसने क्या बोल दिया, आघात वर्जिता। ये क्या है, ये गलत है, गलनीता एकदम सही आंसर हो जाएगा। जब गलने पिघलने की बात हुई है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लेता है ये बंदा, तो कर लेता आसानी से इसको सही, समझ गए मेरी बात को। चलिए, इसीलिए मैंने इनको टाइप नहीं किया, पेपर सीधा पेपर आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, अब आप फिर भी ना देखो और सपोर्ट ना करो, फिर गलत बात है। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से घंटी दबा दीजिए और ऑल पर प्रेस कर लेना, तो ही नोटिफिकेशन, ऐसा नहीं आप लोग सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब करने के बाद घंटी भी दबानी पड़ेगी। 529 किसका वर्गमूल है, तो 23 का वर्ग। अब देखो 13 13 169 होता है, कहाँ से यार, बिल्कुल पढ़ा लिखा था कि नहीं ये बताओ, बिल्कुल ढोर था, गलत बात है यार। मैं इतना वीडियो करा रहा हूँ, इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है, तो दोनों लोगों का सही है, सफ़ेद ढलवा लोहा पर नहीं किया, दोनों लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। चलिए अब ये क्या हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन हमारा कंप्लीट हुआ। इंजीनियरिंग ड्राइंग देखेंगे। देखो ये बताना है, ये देखो अब डायग्राम से आपको ऐसा मिलेगा, काला ही आपको वहाँ पर भी मिलेगा, कैसा मिलेगा, काला ही आपको मिलेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे इस्पात, लकड़ी, कांच। लेकिन उसने क्या लगाया, संगीत कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर, देख रहे, कांच है। चलिए इसे बताना है, इस उपकरण का नाम क्या है, हॉकबिल शेयर। लेकिन दोनों लोगों ने यहाँ पर सही लगाया, इसने लिखा है काटने वाला सरौता, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन दोनों लोगों का सही है। चित्र में दिखाए गए परम प्रतीक बताना, ये क्या है, कांच, ठोस, पानी। तो दोनों लोगों ने सही लगाया है पानी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये बताना प्रिज्म क्या है, प्रिज्म का मैंने वीडियो इतना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और आएगा आपके एग्ज़ाम में, ये 101% नहीं 110% है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा प्रिज्म से संबंधित। बस इसमें देखो उसने क्या किया, आयत प्रिज्म है, आयत जैसा देखा उसने, आयत नहीं, स्क्वायर प्रिज्म है ये। अच्छा, जो सही आंसर हो जाएगा वो यही रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्केल। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्केल। चलिए, तो एम्प्लॉयबिलिटी के जो हम पेपर आपको दिखाएंगे, ये पूरा प्रीवियस पेपर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे घर से क्वेश्चन है। तो प्यार और सपोर्ट दोनों बनाए रखना। अब मैं फिर एक बार कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जो हमारे पास अभी 8 पेपर बचे हुए हैं प्रीवियस के, वो भी मैं आपको करा दूँ एग्ज़ाम से पहले।
ठीक है, प्यार और सपोर्ट रहेगा तभी करा पाऊँगा, यही पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है नहीं तो मेरे लिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है मेरे दोस्त। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है? और व्हाट्सअप ग्रुप जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। सूचना सुरक्षा कौन नहीं आता है? तो देखो ITI के स्टूडेंट लगाया सी ऑप्शन, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, गलत हो जाएगा। सही आंसर बी इज़ द राइट आंसर। किसी को भी पासवर्ड बताना, थोड़ा बहुत दिमाग तो लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, फिर भी गलत कर लिया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है? तो मदद करता है घबराहट ना होना, ये मदद करता है। लेकिन उसने क्या लगाया है, नहीं, आत्मविश्वास की कमी। तो बी ऑप्शन जो गलत है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर माना जाएगा आपका। 2 नंबर का सवाल है, अगर आपने गलत किया तो 2 नंबर कट जाएंगे, अगर आपने एक सवाल सही किया तो 2 नंबर बढ़ जाएंगे आपसे आगे, आप किसी जो छात्र है उससे ज़्यादा आ जाएंगे। स्वचालन का क्या फ़ायदा है? देखो उसने लगाया है अप्रत्याशित विकास लागत, ये सी ऑप्शन उसने लगाया, जो कि क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन तो गलत है। लेकिन सही आंसर है ऑपरेशन का समय कम कर दिया, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर का है, प्रिंट निकालने वाला, जो कि क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, लेकिन उस प्रिंटर तो सही है। अच्छा, इसने गलत लगाया है वीडियो टैग, ठीक है, चलिए, जो कि डी आंसर गलत हो जाएगा। निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है? तो हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, बिल्कुल सही आंसर है। उसने क्या लगाया है, सी वाज रीडिंग ए बुक, जो कि गलत आंसर ITI के स्टूडेंट ने लगाया है। आगे देख लेते हैं, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से पढ़ने में मदद करते हैं। तो बिल्कुल सही है, व्यक्तिगत ताकत सही है, दोनों लोगों ने यहाँ पर सही आंसर इसमें दिया है। ठीक है, चलिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, जो आपको निमी PDF में नहीं मिलेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, आप मैच कर लेना इसको। कुछ क्वेश्चन आपकी PDF से मैच करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, कुछ हमारे दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलते हैं इसमें। देखो इसमें क्या बोला, खालिस्तान में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं, तो उसने बोला है एड्रेस बार होते हैं, किसने, ITI के स्टूडेंट ने। लेकिन जो DGT का आंसर है वो है वर्क बुक इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन सही था यहाँ पर। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, गुणवत्ता के किस कथन को गुणवत्ता गुरु डॉक्टर JM जुरान ने कहा था? अब ये क्वेश्चन आपको PDF में नहीं मिलेगा, और होगा तो पुरानी PDF में होगा, नई वाली PDF में तो नहीं था, तो इसलिए पुरानी और नई दोनों करें। तो उसने लगाया गुणवत्ता का लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन जो कि गलत आंसर है। लेकिन सी आंसर सही है, गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है, इस बात को सही आंसर हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन में दिए गए व्यक्तिगत वो अभिव्यक्ति की सही संदर्भ चुनें। तो दोनों लोगों का सही है, ठीक है, इंटरप्टिंग, बी आंसर सही है, यहाँ पर दोनों लोगों का सही है भाई। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एग्रोनॉमिक खतरा नहीं है? अब यहाँ पर लगाया उसने मशीन का गलत लेआउट, तो यानी कि सी आंसर। ये देखो ITI के स्टूडेंट ने क्या लगाया है, होशियार था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, और लेकिन सही आंसर है भावनात्मक गड़बड़ी, बी आंसर इज़ द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा इसमें, गलत आंसर था। चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बहुत बढ़िया, ITI के स्टूडेंट ने भी यहाँ पर सही आंसर लगाया, प्राथमिक चिकित्सा, बिल्कुल सही, दोनों लोगों का यहाँ पर सही है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, आपको पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अच्छा, आपकी पहचान
को गठित करने के लिए, तो वो हो जाएगा एक परीक्षा में प्राप्त अंक। ये तो बिल्कुल सही आंसर है। और उसने क्या लगाया है, ए ऑप्शन, जो कि क्या हो जाएगा, गलत आंसर है, लेकिन सही आंसर इसका डी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया, रैम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा आपसे कभी कभी एग्जाम में। तो रीड ओनली मेमोरी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा बी। दोनों लोगों ने यहाँ पर इसका आंसर सही दिया है। चलिए आगे चलते हैं। तनाव क्या है, तो तनाव एक निराशा है, निराशा की भावना, बिल्कुल सही। डी आंसर दोनों लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या है, डी आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। तो कार्बन कॉपी भेजेंगे यानी कि सीसी। ठीक है, और उसने कौन सा लगाया, बीसीसी, जो कि गलत आंसर है। डी आंसर गलत है और बी आंसर इसका सही आंसर था। ऐसी गलतियां आप बिल्कुल ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस ना बने। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बार देखना बच्चे कितना फेल होते हैं आईटीआई। कोई तो वर्कशॉप में फेल हो जाएगा, कोई ईडी में फेल हो जाएगा, कोई थ्योरी में फेल हो जाएगा, और कुछ तो एम्प्लॉयबिलिटी में ही फेल हो जाएंगे। देख लेना, मैं आपको बताऊंगा जब रिजल्ट आएगा। ग्रुप में आपको ऐड हो जाइए तो पता लग जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहो, जब आप वहाँ एग्ज़ाम दोगे ना, ए सही है कि बी सही है, ऐसे जाओगे आप, धर जाओगे वहाँ उठ के। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। बिल्कुल बात सही है, दोनों लोगों ने इसका सही आंसर किया। जो सफल लोग होते हैं वो असफलता को कैसे संभालते हैं, वो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर गलतियाँ जैसे कि आप लोग हो, सीधी सी बात है, आप अपने पे ले लो। अगर आप अपने पढ़ोगे नहीं तो आप पास नहीं होगे, ये असफलता ही रहेगी आपकी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लक्ष्यों को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया। उसने क्या बोला है, आंतरिक और बाह्य, यानी कि बी आंसर जो कि गलत है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अब मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ, यह क्वेश्चन मैंने कल ही या परसों करवाया था एक वीडियो में। उसने क्या किया, इस ऑप्शन को ए ऑप्शन में था, अब बी को ऐसे देखो। ऑप्शन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आपको एग्जाम में मिलेंगे घुमाने के लिए, और इसीलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ। वो ऑप्शन जो था अल्पकालिक और दीर्घकालिक क्या था, बी ऑप्शन में था, और बी वाला था डी में। देखो ऑप्शन यहाँ पर उसने चेंज कर दिए हैं। ये गलतियाँ भी आप लोग अच्छे से बारीकों को देखते हुए एग्जाम में चलें। एक ईमेल भ्रष्टाचार कौन सा है, तो ईमेल में सभी कैप या छोटे अक्षर का उपयोग करें, बिल्कुल गलत है। ईमेल का छोटा रखना बिल्कुल सही। ईमेल हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सेंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन खाली स्थान है, वो है वेब ब्राउज़र। और उसने क्या लगाया, वेबसाइट। वेबसाइट है एप्लीकेशन, मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की बात हो जाए तो वो वेब ब्राउज़र है। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट वो होती है जो चीज़ कोई कंटेंट डाला जाता है या कोई चीज़ अपडेट की जाती है, वो एक वेबसाइट होती है। इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी इसका बता सकते थे। काम के लिए कौन सी असुरक्षित स्थिति है, बिल्कुल सही। उसने लगाया उचित उपकरण, जो कि ए आंसर गलत है, सी आंसर एकदम सही है। तैलीय मंजिल एकदम सही आंसर इसमें माया। देखो, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, तो सीधी सी बात है, ग्राहक को बाधित करना। और उसने लगाया है सुमर्जिंग, क्या सुमर्जिंग, जो कि डी आंसर गलत, वो सी आंसर गलत है, एक ए बिल्कुल सही है भाई। ग्राहकों को बाधित करना एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को खाली स्थान कहते हैं, तो उसे बोलते हैं एथिक्स। क्या बोलते हैं, एथिक्स। लेकिन उसने क्या लगाया, गोल, जो कि आंसर गलत है। क्या तुम पता नहीं ये स्टूडेंट पास हुआ है कि नहीं हुआ है, जबकि ये दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुई थी ना, दिसंबर में फेलियर वालों की 2023 में, वो पेपर है। अगला क्वेश्चन है, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है, पुअर मतलब कमज़ोर, तो वो हो जाएगा संदेश अस्पष्ट होना।
और जो कि उसने लगाया रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, तो सब सकारात्मक है तब वो पुअर कहाँ से हो जाएगा। ऐसी गलती आप लोग ना करें एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है एटीएम का फुल फॉर्म, जैसे मैंने बताया था। अब देखो उसने क्या लगाया, देखो कितना बेवकूफ़ इंसान था। एस्क्रोनस टाइम मशीन हो जाएगा, जो कि सही आंसर है डीजीटी का, वो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा। नौकरी की चोटों और बीमारी पर पैसे का समय और प्रयास, इन नुकसानों को प्रतिबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है। तो सीधी सी बात है, वो हो जाएगा हमारा कौन सा, प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि बी आंसर सही है। और आईटीआई के स्टूडेंट लगाया ए ऑप्शन, जो कि गलत आंसर है। तो साथियों ये 25 क्वेश्चन मैंने करवाए और ठीक है, तो पूरा करवाया। आप लोग को कैसा लगा, और जो 8 हमारे सेट अभी बचे हुए हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना है, वो भी मैं आपको करवा दूँ। ठीक है, जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ये चैनल आप लोगों का है, सपोर्ट करोगे तो ही मैं कर पाऊँगा, तो ही हमें एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है, जोश मिलता है, जुनून मिलता है। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कर देना आपके यार दोस्त चाहने वालों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।